everyone, welcome or welcome back to my channel and another side again. So मेरे कमेंट बॉक्स में ना कुछ क्वेश्चंस काफी प्रिविलेंट है कि आपके डॉक्टर कौन से हैं, फीस कितनी है उनकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मैंने सोचा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ जिससे मेरी तरफ से एटलीस्ट टू लीस्ट ये डन एंड डस्टेड हो जाए पार्ट. ठीक है, आई नो कि इसके बाद भी कमेंट्स आएंगे लोगों के और वो पूछेंगे, बट दैट्स ओके. मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट संतुष्ट हो जाऊंगी कि मैंने वीडियो बना ली थी इस टॉपिक पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे डॉक्टर कौन है. सो मेरे डॉक्टर है डॉक्टर सुनीत उपाध्याय. मैंने इनके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज कि फीस कितनी है उनकी. उनकी फीस है, मैं नीचे देख रही हूँ क्योंकि नीचे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जिससे मैं आउट ऑफ द रेंज नहीं भाग जाऊं. सो उनकी फीस फर्स्ट टाइम की 1000 रुपए है एंड सेकेंड फॉलोअप्स जो आप लोगे फिर वो 500 है. डॉक्टर सुनीत उपाध्याय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज बेस्ड इन जयपुर एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको देख सकते हो. उसमें उन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं ऑन आईबीएस, माइंड गट कनेक्शन, सब कुछ. मतलब उनकी वीडियोस मैंने उस टाइम देखी थी जब मुझे आईबीएस डायग्नोस हुआ था, बट मेरे को तब भी नहीं पता था कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन इसमें लगती है. मेरे को बस एक वेग ऐसा था कि अच्छा हाँ मेरे को, मतलब मैं उस टाइम ये देखती थी कि आईबीएस से मुझे रिलीफ कैसे मिल जाए, आईबीएस किस चिड़िया का नाम है. तो उस टाइम मेरे को उनकी वीडियो मिली थी एंड मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो मेरे को काफी ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरे ही सिम्टम्स बोल रहे हैं, तो मेरा ही सारा दुखड़ा बोल रहे हैं. एंड मेरे को लगा था कि अगर इन फ्यूचर मैं कभी लेती हूँ किसी से कंसल्टेशन तो वो यही डॉक्टर होंगे. एंड आई वॉज ट्रू टू माई वर्ड्स, मैंने इन्हीं से ट्रीटमेंट लिया. नाउ थर्ड इज कि मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली. सो मैंने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ली थी. पहले मैंने गूगल में गई थी. सबसे पहले स्टार्टिंग बताती हूँ कि मैंने इन्हें क्यों चुना आउट ऑफ इतने सारे साइकेट्रिस्ट जो मतलब आप चूज कर सकते हो. मैंने इन्हें क्यों चूज किया. सो मैंने जैसे बताया कि मैंने इनकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब में आईबीएस से रिलेटेड एंड मेरे को काफी रेजोनेट हुआ था कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सेकंड, विशाल भैया ने एंड ऑफ आईबीएस वाले जो चैनल है उनका, उन्होंने भी इनसे रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि लिस्ट ऑफ गुड साइकेट्रिस्ट करके, एंड उनमें डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जी का नाम था. तो मेरे जो डिसीजन में स्टैम्प थी वो उनके वीडियो से लग गई कि हाँ इन्होंने भी बोल दिया कि सही है, इनसे ट्रीटमेंट ले लो. तो मैंने उसके बाद उनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया था. गूगल से मैंने उनका नंबर निकाला था, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करी थी व्हाट्सएप के थ्रू एंड विद इन अ डे ओनली उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया था मेरे को. एंड फिर वीडियो कॉल में सर से बात हुई थी. मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि ऑनलाइन है, क्या पता वो मेरे को ढंग से देखेंगे क्या नहीं. मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली के माइंड में था, बट आई वाज लाइक कि चलो यार इतनी सारी चीजें मैं ट्राई कर ही रही हूँ ऑलरेडी. कुछ योगा कर रही हूँ, कोई चूर्ण खा रही हूँ, इससे अच्छा है एक एक बंदे को इसको भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है. सो मैंने एज अ ट्राई दिया एंड बट वो तुक्का भी सही लग गया, एकदम हिट हो गया. एंड बस आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ. नाउ क्या बात करी थी मतलब मैंने डॉक्टर से अगर मैं बताऊं तो मेरे अपॉइंटमेंट में मैंने अपना पूरा हार्ट एंड सोल खोल के रख दिया था डॉक्टर के सामने. काफी लोग बोलेंगे कि यार वीडियो कॉल में तो बातें नहीं रखी जाती, बट मैंने अपने माइंड में ऐसा सब याद कर लिया था ना, जितने भी मुझे सिम्टम हुए थे, जितने भी मुझे तकलीफ हुई थी, दर्द हुई थी, सब सब मैंने अपने दिमाग में रख लिया था. एंड आई वाज लाइक कि जैसे ही वीडियो ऑन होगी, जैसे ही वो वीडियो कॉल करेंगे, वैसे ही मैं बकना शुरू कर दूंगी. और मैंने सेम वैसे ही किया था. उन्होंने पूरे अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं बोला. उन्होंने बस ये पूछा था मेरे से आपका मूड कैसा रहता है. वो एक क्वेश्चन पूछते थे, वन लाइनर, आपका मूड कैसा रहता है, आप आपको डिप्रेशन तो नहीं. और मैं जो अपनी कथा सुनाने बैठती थी कि भाई कोई भागवत की कथा लगी है और बस मैं तो ऐसे सुनाने, सर मुझे ये भी हो रहा है, सर मेरा मन नहीं करता है जीने का, ये वो मैं सब बोल देती थी उनको क्योंकि था भाई, स्ट्रेस था, पेंटअप था मेरे माइंड में. ठीक है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ. मैंने सब बोल दिया उनको एंड उन्होंने मुझे आईबीएस डिप्रेशन बोला. मैंने भाई सर माथे रख दिया, मैंने ये नहीं बहस नहीं करी बिल्कुल कि नहीं मुझे नहीं है डिप्रेशन. मैंने बोला ठीक है भाई, डिप्रेशन तो डिप्रेशन ठीक, अब आप ठीक करोगे, डिप्रेशन है पर आप ठीक करोगे. तो उन्होंने जो भी मेडिसिन दी, उन्होंने ज्यादा गूगल और चैट जीपीटी भी नहीं किया, खाया पिया बस बस बस. फिर उसके बाद से जिस दिन से उनकी डोज लगी है, बाय गॉड ग्रेस मेरा काफी सही है हिसाब किताब. सेकेंड मंथ की अगर मैं अपनी अपडेट दूं तो वेट का इतना मैंने देखा नहीं है भाई, सही बताऊं तो कि बढ़ा है घटा है, क्योंकि 2 महीने पहले तो यार मैं चावल रोटी कुछ खा नहीं पा रही थी. ठीक है,
एंड उससे अभी कुछ पचाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि खिचड़ी और चीले से मैं कभी रोटी सब्जी खा पाऊंगी, तो मेरे लिए ना वेट है ही नहीं कहीं पे। बाकी कुछ साइड इफेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो सेकेंड मंथ में ना उन्होंने मेरी एक मेडिसिन चेंज करी थी हंगर ज्यादा लाने की, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका मूड कैसा रह रहा है, आप सब कैसे रह रहे हो। तो आई वाज लाइक कि सर आपने तो बचा लिया सर, आपने तो सब सही कर दिया सर, मेरे जीवन बदल लिया है। तो देवर लाइक कि अब आपको कुछ और चाहिए, तो आई वाज लाइक कि नहीं। उन्होंने बोला थोड़ा वेट गेन, मैंने कहा हाँ मतलब कर दो बट ठीक है। तो उन्होंने वेट गेन की एक दवाई डाली है, उससे थोड़ा सा मेरे को ड्राउजीनेस फील होती है। मतलब बहुत ऐसे नहीं करूंगी कि सिडेशन हो रही है, बट हाँ ऐसा थोड़ा सा लगता है कि बॉडी स्लो डाउन हो गई है एंड अपनी बॉडी को थोड़ा ड्रैग करना पड़ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है कुछ काम करने के लिए। ये मुझे फील हुआ है। एंड सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट जो मैं बताऊं दवाई का, वो ये है कि मैं काफी प्रोडक्टिव फील करती हूँ। मतलब इवन दो मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ रहा है, वो भी मुझे पता है कि वो मेडिसिन की वजह से है। मैंने चैट जीपीटी किया था एंड वो कुछ मतलब दिनों में ठीक हो जाएगा, एंड ठीक हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे फर्स्ट डे वो मेडिसिन खा के फील हुआ था वैसे ही आज है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये वीडियो ही नहीं बन रही होती, ठीक है, मैं बेड में लेटी होती। सो उससे तो काफी फर्क है। ठीक है, एंड दैट्स इट। यही बोलूंगी मैं। अगर आपके आसपास आपके बजट के अकॉर्डिंग देखो, ऐसा कोई नहीं है, कोई गुड या कोई बैड डॉक्टर नहीं है। देखो सिंपल स्ट्रेट बात, आपको जो डॉक्टर आपकी बात सुन ले, आपको जो लगे कि हाँ ये मेरा इलाज कर सकते हैं, उनके साथ उनकी मेडिसिन आपको सूट कर जाए, दैट इज द बेस्ट डॉक्टर। ठीक है, देर इज नो गुड नो बैड एंड देर इज नो हेटरेड। ठीक है, आईबीएस के अराउंड बड़ी हेट भी चल रही है भाई, ये भी मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा देख के कि आपस में ही आईबीएस के ग्रुप्स लड़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।